चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मॉडल आंसर रहेगा वो रहेगा सबसे फेमस जो टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में रहेगा। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन 1 या 2 साल के अंतराल पे पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन। या हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक विशेषताएं पूछ लेगा, या सामाजिक, या आर्थिक, या धार्मिक, इस प्रकार से उसकी विशेषताएं पूछ लेगा। या नगरीकरण की विशेषताएं पूछ लेगा, या वहां की जो जल संचयन प्रणाली थी उसकी पूछ लेगा, या जल निकासी प्रणाली उसकी विशेषताएं पूछ लेगा। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, हड़प्पा सभ्यता, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग टाइप के मत है। तो पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत, कि इसकी उत्पत्ति कुछ लोगों ने बोला है, जैसे कि गार्डन चाइल्ड तथा मार्टिमर व्हीलर। ये 2 लोग थे, इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां, विदेशी उत्पत्ति का मत इन्होंने प्रसारित किया कि विदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है। विदेश में किससे, इन्होंने बोला मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से इस सभ्यता का विचार आया, इनका कहना था। क्योंकि इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता जो अपने प्रारंभिक चरण में ही क्या है, एकदम नगरीय सभ्यता बन गई थी, जबकि ऐसा होता नहीं कि कोई अचानक से नगरीय सभ्यता बन जाए। और इन्होंने बोला कि सभ्यता के भी जो होते हैं अलग देशों से कहीं से संबंध रहे होंगे और वहां से इसका विचार आया। इनका कहना था कि विचारों के भी पंख होते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, और इस सभ्यता का विचार कहीं ना कहीं से मेसोपोटामिया से आया। तो इसके इन्होंने कुछ पक्ष में तर्क दिए, वो देख लेते हैं क्या है। पक्ष में इन्होंने क्या बोला कि जो आपका हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो में जो आपका अन्नागार मिला है, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, प्लस जो दुर्ग मिले हैं इनमें लकड़ी का उपयोग हुआ है। और सेम चीज आपकी कहां पे, सेम चीज आपकी मेसोपोटामिया में हुई है, वहां पे भी अन्नागार और दुर्ग में क्या, लकड़ी का उपयोग हुआ है। तो एक तो इन्होंने एक कंपैरिजन किया। दूसरा इन्होंने पक्ष में तर्क दिया, ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि बलूचिस्तान जो हड़प्पा सभ्यता का एक भाग था, पाकिस्तान में अभी यहाँ पे हंगामे चलते रहते हैं, तो बलूचिस्तान से एक जिगुरेट, जिसको बोलते हैं चबूतरा, जिगुरेट चबूतरा, सब लोग इससे परिचित होंगे। तो जिगुरेट मिला है, और सेम जिगुरेट आपका मेसोपोटामिया में होते थे, जो क्या राजकीय प्रभाव को चिन्हित करते हैं। मींस इस चबूतरे पे बैठ के जो राजा बैठता था वो निर्णय लेता था और प्रजा की समस्याएं सुनता था। तो सेम चीज बलूचिस्तान से मिली, वही चबूतरा आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाए जाते हैं। तीसरा इन्होंने जो पक्ष में तर्क दिया कि एक जो नगरीकरण है वो व्यवस्थित था, हड़प्पा में भी था, सेम मेसोपोटामिया में था, और दोनों जगह ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने कहा है, ये 3 पक्ष में तर्क दिए कि इस प्रकार से इस सभ्यता का विचार कहां से आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया। अब इसके विपक्ष में तर्क देख लेते हैं कि विपक्ष में क्या तर्क थे, क्यों नहीं यहां से विचार आया होगा, हो सकता है। तो दूसरा चीज कि हड़प्पाई जो नगर थे, हड़प्पाई नगर, वो बहुत सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। और जो मेसोपोटामिया के थे वो बहुत बेतरतीब थे। बेतरतीब मतलब एक मकान कहीं बना है, दूसरा मकान कहीं बना है, गलियां टेढ़ी मेढ़ी, ये सब था। तो हड़प्पाई नगर सुनियोजित थे और मेसोपोटामियाई नगर कहां थे, बहुत बेतरतीब तरीके से बने हुए थे। तो एक तर्क इन्होंने यहाँ पे समाप्त कर दिया।
दूसरा विपक्ष में इन्होंने तर्क क्या दिया कि हड़प्पा में जो ईंटें हैं वो क्या थी आपकी, पकी ईंटें, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया में क्या था, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो दूसरा इन्होंने विपक्ष में तर्क ए दे दिया। तीसरा इन्होंने तर्क दिया कि हड़प्पा की जो लिपि थी ना, मेसोपोटामिया की लिपि से भिन्न थी। हड़प्पाई लिपि क्या थी, हड़प्पाई लिपि वो थी चित्राक्षर लिपि, जिसमें चित्र भी होते थे और अक्षर भी होते थे, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, चित्राक्षर नहीं थी। तो दूसरा इन्होंने इस प्रकार से इसके विपक्ष में तर्क दे दिया। और चौथा जो तर्क ये देंगे वो क्या बोलेंगे कि जो आपका मेसोपोटामिया था वहां से बड़ी संख्या में धार्मिक संरचनाएं मिली हैं, जबकि हड़प्पा में मूर्तियां तो मिली हैं लेकिन धार्मिक संरचनाएं मतलब मंदिर या मंदिर जैसी कोई भी स्थापत्य एक भी नहीं मिले हैं। तो यहां से उन्होंने ये वाला कथन भी रद्द कर दिया कि मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। विचार थोड़ी बहुत चीजें आदान प्रदान हुई होंगी, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन आप बोलो उत्पत्ति इससे हुई तो ये चीज नहीं होगी। तो इसके पक्ष में भी देख लिए और विपक्ष में भी देख लिए। अगला देख लेते हैं। दूसरा हुआ इन्होंने बोला कि जो आर्य सभ्यता थी, आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे आपके राजाराम तथा नटवर झा। इन्होंने क्या बोला, इनको एक घोड़े की मोहर मिली, एक मोहर मिली, हड़प्पाई मोहर। इन्होंने क्या बोला, इस मोहर को कंप्यूटर से ग्राफिक्स द्वारा, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं उसके द्वारा इन्होंने विश्लेषण किया और इस मोहर को पाया कि ये मोहर किसकी थी, घोड़े की मोहर थी। चूंकि घोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते थे किसकी लाइफ में, आर्यों की लाइफ में। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो मोहर है जो कि हड़प्पाई क्षेत्र से मिली है, ये घोड़े की है। मींस हड़प्पाई लोग भी घोड़े का प्रयोग करते थे और घोड़े उनके यहां भी महत्वपूर्ण थे। और सेम महत्वपूर्ण घोड़े कहां पे थे, आर्यों के। आर्यों की तो पहचान ही घोड़ों से होती थी। तो इसको बेस बना के इन्होंने क्या बोला कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आर्य सभ्यता से हुई। आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। लेकिन इसके फिर विपक्ष में कुछ तर्क मिले कि क्यों इससे इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो विपक्ष में क्या बोला गया, पहली चीज ये बोली गई कि इंद्र को क्या बोला गया, पुरंदर। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। और इन किलों की पहचान किससे हुई है, जो हड़प्पाई नगर थे, हड़प्पाई मकान थे, शहर, उनसे पहचान की गई कि इंद्र ने कौन से किलों को तोड़ा। तो वो किले ये हड़प्पाई शहर ही थे। तो जो लोग तोड़ेंगे वो बनाएंगे थोड़ी। प्लस एक यातुमती शब्द का भी यूज हुआ है। यातुमती मतलब बुरी आत्माओं के रहने वाला स्थान, बुरी आत्माओं का स्थान। तो अगर ये बोला गया है वैदिक सभ्यता में कि यहाँ पे बुरी आत्माएं रहती हैं, इनको नष्ट करना है, तो फिर ये नष्ट करेंगे तो इनसे उत्पत्ति वैसे ही नहीं हो सकती है। तो दो तथ्य यहाँ पे दे दिए गए इसके विपक्ष में। तीसरा इसका जो कार्यकाल है, हड़प्पा सभ्यता 1750 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, अपने ढलान पे इनका पतन हो गया। और जबकि वैदिक सभ्यता का उदय ही हुआ कब, 1500 ईस्वी ईसा पूर्व में। तो इनका कार्यकाल में ही अंतर है। 1750 ईसा पूर्व में मतलब 250 साल पहले ये समाप्त हो गए और ये 250 साल बाद इनकी उत्पत्ति हो रही। तो इनका एक दूसरे से कोई हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इस मत को भी समाप्त कर दिया। फिर एक बोला सोथी, एक मत आता है सोथी संस्कृति से उत्पत्ति हुई हड़प्पा की। इसके प्रवर्तक कौन थे, अमलानंद घोष।
अमलानंद घोष तथा बीबी लाल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक मधुभांड था, मधुभांड जो है वो सोथी संस्कृति से मधुभांड प्राप्त हुआ था, उसमें समानताएं इन्होंने दिखा दी कि ये मधुभांड की समानताएं जो हड़प्पाई स्थान था कालीबंगा उससे मैच करती हैं, इसलिए इसका क्या है उत्पत्ति इससे हुई। लेकिन इसके विपक्ष में यही कि केवल एक मधुभांड के वजह से आप ये चीज नहीं वो कर सकते हो कि इसकी उत्पत्ति आपकी सोथी संस्कृति से हुई। फिर आखिरी जो उत्पत्ति का सिद्धांत था वो था बलूची कृषक ग्रामीण संस्कृति से क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये दिया है रोमिला थापर। अभी भी ये राइटर है इंडिया की, रोमिला थापर तथा फेयर सर्विस। इन्होंने बोला कि ये हड़प्पाई सभ्यता जो है इसकी उत्पत्ति क्रमिक तरीके से हुई, धीमे धीमे हुई, प्लस इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? बलूची कृषक ग्रामीण संस्कृति से हुई। और इसके लिए इसको इन्होंने प्रमाणित करने के लिए बताया कि 4 चरणों में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। तो देख लेते हैं कौन कौन से चरण थे। पहला इन्होंने बोला 6000 से 6000 बीसी, मतलब ईसा पूर्व से 3500 बीसी के बीच में। इसमें कौन कौन से थे? बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और रारा भुंडई। ये स्थान मैन इसके स्थान थे। और यहां पर सीमित कृषि प्रारंभ हुई। जब सीमित कृषि प्रारंभ होगी तो लोग स्थायी निवास करना शुरू कर देंगे। स्थायी निवास करना शुरू कर देंगे तो उनमें एक समाज बनेगा, समुदाय बनेगा और मकान आपस में बन जाएंगे, बस्तियां बन जाएंगी। तो पहला चरण इन्होंने क्या बोला? पूर्व हड़प्पा काल। ये था पूर्व हड़प्पा काल। इसको प्राक हड़प्पा काल बोलो मेनली, हड़प्पा से पहले का काल, प्राक हड़प्पा काल। दूसरा इन्होंने बोला, दूसरा चरण जो था वो इन्होंने बोला 3500 से 2600 बीसी, जिसको बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल। इसमें इन्होंने क्या किया? इस समय में सर्वाधिक गांवों का विकास हुआ, सर्वाधिक ग्राम अस्तित्व में आए। कृषि अधिशेष हुआ, कृषि में पैदावार अधिक हुई। और इस टाइम के इन्होंने स्थान बताए कौन से? कालीबंगा, आमरी जो कि पाकिस्तान में है, कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में। इस प्रकार से इन्होंने बोले कि इसके मेन प्रमुख स्थान ये थे। इस टाइम में सर्वाधिक गांव अस्तित्व में आए, कृषि में बहुत ज्यादा विकास हुआ, कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। तीसरा चरण जो उन्नत हड़प्पा चरण था, ये मुख्य चरण था। इस चरण में 2600 से 1700 बीसी ले लीजिए या 1750 बीसी। यहां पे क्या हुआ? इन्होंने बोला यहां पे सर्वाधिक नगर अस्तित्व में आएंगे, नगर अस्तित्व में आए। नगर कैसे अस्तित्व में आएंगे? कृषि का विकास हो गया। याद रखना, जब कृषि का विकास होगा, अधिशेष उत्पन्न होगा। अधिशेष उत्पन्न होगा तो अधिशेष का मतलब निर्वाह से ज्यादा आपका पैदावार हो रही, तो ये अधिशेष क्या करेगा? लोगों को प्रोत्साहित करेगा कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगने के लिए। और इसी चक्कर में शिल्प, जो आज की डेट में उद्योग जिसको बोलते हैं वो शिल्प बोलते थे पहले, शिल्पों का विकास होगा। शिल्प का जब विकास होगा, नई नई वस्तुएं बनेंगी, तो उनके व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। तो व्यापार और वाणिज्य का विकास होगा।
जब व्यापार वाणिज्य का विकास होगा तो उन व्यापार वाणिज्य कहां होगा, वो नगरों में होगा, तो नए नए नगरों का निर्माण होगा, पैसा आएगा, मुद्रा आएगी। इस प्रकार से नगरीकरण किसी भी प्राचीन काल में आपका हुआ है। तो यहां पे भी इस समय में क्या हुआ, इस समय के प्रमुख नगर कौन से, जो मेन नगर थे, हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहूदड़ो, ये सारे जो मेन मेन नगर थे, इस काल में नए नए नगरों का विकास हुआ। तो ये मेन क्या था, उन्नत हड़प्पा चरण हो गया, ये 1720 तक रहा। अगला आखिरी चरण जिसको बोलते हैं पतनोन्मुखी, यहां पे पतन हो जाएगा, हड़प्पा चरण। इस चरण में क्या हुआ, 1750 से के बाद, 1750 बीसी ईसा पूर्व के बाद का काल है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मत दिए गए कि जनसंख्या क्या हुई, अत्यधिक बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जब प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब दोहन करेंगे तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ तो बाढ़ और सूखा जैसी घटनाओं की क्या हुई, बारंबारता हुई। और जब बाढ़ सूखा जैसी घटनाओं की बारंबारता होगी तो क्या होगा, उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। कृषि में क्या हो जाएगा, कृषि पैदावार घट जाएगी। जब कृषि घट गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, तो लोग क्या करेंगे, शहरों से हटके गांव की ओर पलायन कर जाएंगे, गांव की ओर पलायन। और यहीं से आपकी नगरीय सभ्यता कहां से बदल जाएगी, ग्रामीण सभ्यता में नगरीय सभ्यता बदल जाएगी आपकी। तो ये हड़प्पा सभ्यता का इस प्रकार से पतन हुआ। बहुत सारे मत हैं, कुछ बोलते हैं आर्यों ने आक्रमण किया, जो आपका मोहनजोदड़ो है वहां के एक टीले से 40 नर कंकाल मिले, जबकि इसकी जो थी जनसंख्या 40,000 थी, तो केवल 40 से 38 नर कंकालों से कुछ नहीं होने वाला था। तो इस प्रकार से इन मतों को कैंसिल किया गया। फाइनल मत पे ये बोले कि इसका जो पतन हुआ है मेनली वो इसी जो प्राकृतिक थी घटनाएं, या तो भूकंप हुई या बाढ़ हुई या नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। मार्ग परिवर्तन हो गया तो आपका क्या हुआ, कृषि पैदावार कम हो गई, और कृषि पैदावार आपकी कम होगी तो इस सभ्यता का क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन बढ़ गया, और फिर क्या हुआ, सभ्यता आपकी पतन हो गई। इस प्रकार से रोमला थापर और फेयर सर्विस ने जो आखिरी मत का प्रतिपादन किया, ये मत जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये मत सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वाधिक मान्यता इसी को प्राप्त है। इसके किसी ने विपक्ष में तर्क नहीं दिए, बाकी सबके क्या हो गए, विपक्ष में तर्क दिए गए, लेकिन इसके विपक्ष में तर्क नहीं मिले हुए। तो ये वाला आपका मॉडल आंसर यही कंप्लीट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में आपका क्या मत है, या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति के संबंध में आप अपने विचार दीजिए, चर्चा कीजिए, ये विश्लेषण। तो इस प्रकार से आपका मॉडल आंसर समाप्त होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।